तो ट्रिक यही है कि जिसका हमें वैल्यू निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें x का वैल्यू निकालना है जो कि शुरू शुरू में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा x इक्वल टू इंग्लिश में r या हिंदी में 4। ध्यान रखेंगे कि लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अल्फा, यानी कि ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ में। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप लोग भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू यानी कि जो मैं अल्फा लिख रहा हूँ और जो आपका आर लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान दो कि सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाले को हम लोग जो है ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब किससे मतलब है, देखो यहाँ पे आर में लिख रहा हूँ, इनसे हमें मतलब है, तो ये हो गया आपका जो है आर, ठीक है। तो आर जब मैंने लिखा था तो यहाँ पे वाई से स्टार्ट किया था, यानी कि 53 वाई से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 53 में गुणा करेंगे 400 से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 53 और गुणे लिख दे रहा हूँ 400, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है पहला। अब आर का दूसरा पार्ट क्या है, तो हमें 37 में गुणा करना है 320 से। तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 37 गुणे 320, ठीक है। जैसा कि आप लोग ऊपर देख भी सकते हो, मैंने जब सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही आपका जो है बनाया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे 400 गुणे 53, और मैंने क्या किया है यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है 37 गुणे 320, तो सेम वही लिखा है। अब आएंगे डिवाइडेड बाई, ऊपर तो आपने आर लिख दिया, अब नीचे हम लोग अल्फा लिखेंगे। तो अल्फा के लिए जो है हमें एक्स को नहीं मिटाना है, बल्कि ये वाला पार्ट हो गया तब इसको हम खत्म करेंगे। अब देखो अल्फा हमें क्या लिखना है, तो अल्फा जो है हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वहां का हटा देना है और बाकी सबका ऐड करना है। तो न्यूमेरिकल वाला वैल्यू को हम लोग ढक देते हैं, तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग ढक देते हैं, और बाकी जो वेरिएबल वाले हैं उनसे हमें मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अल्फा, तो अल्फा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या हो गया यहाँ पे 53 और फिर हो गया 53, फिर ऊपर जाएंगे 37 और नीचे आएंगे 37। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 53 और फिर लिखूंगा मैं 53, और इसके बाद मैं लिखूंगा माइनस, और माइनस के बाद से लिखूंगा मैं 37 गुणे 37, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये कहाँ से आ रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने बताया था अल्फा, तो अल्फा में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 53 है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे भी आपका 53 है। तो ये दोनों जो है मैंने मल्टीप्लाई करके शुरू में लिख दिया, और उसके बाद से क्या है, जब इसको घुमाया था तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 37 और नीचे आपका लिखा था इधर राइट साइड में नीचे की तरफ में 37। तो इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया और आपका जो है माइनस कर दिया। तो ये हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमें जो है आंसर मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा भी दे रहा हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आपका जो है 21,200 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21,200, ठीक है। चलो अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11,800 आपका जो है, सॉरी हाँ 40, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो देखो 53 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 37 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 53 का स्क्वायर माइनस सॉरी 53 प्लस 37 तो हो गया आपका 90, ठीक है। और गुणे में हो जाएगा आपका जो है 16, यानी कि 53 में से आपका 37 घटा देंगे तो हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, सिंपल आप लोग कटा दोगे, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर हम लोग घटाएंगे तो आपका आएगा 9360, तो ऊपर लिख दिया हमने 9360 और नीचे जो हमने कर दिया 90 गुणे 16। तो 90 गुणे 16 करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 9 से जो है ये भी कट जा रहा है, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, तो पहले जीरो आएगा तो यहाँ पे 9 चौके 36 हो गया। अब 16 से कटा देंगे, 16 से नहीं कटेगा तो 8 से कटा के देख लेते हैं, 8 से कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि 8 से कटाते हैं, तो ये जाएगा आपका 2 बार में और ये जाएगा 8 से जब कटाएंगे तो 13 बार में, ठीक है। तो हो गया आपका 13/2, आगे आंसर आ गया ना, x बराबर 13/2, ठीक है। अब हमें 2x का वैल्यू निकालना था, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते और फिर जो हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हमें बनाने में जो है मात्र कुछ सेकंड लगेंगे या फिर मुश्किल से जो आपका 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया अगर x का वैल्यू निकालना था तो। अब हम लोग बात करेंगे y का वैल्यू अगर है निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो y का जो वैल्यू होता है ना वो आपका जो है अल्फा बटा अल्फा होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y का जो वैल्यू है यानी कि जो दूसरे बार में आता है उसका हम लोग का ट्रिक क्या है, तो उसका हमारा ट्रिक है अल्फा बटा अल्फा। लेकिन ध्यान दो दोनों अल्फा में अंतर है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा,
तो दोनों अल्फा बटा अल्फा तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? तो देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको जो हम लोग ढक देते हैं, तो चलो मैं इसको ढक देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग अल्फा निकालेंगे, तो इसको हमने ढक दिया, और अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ अब अल्फा, तो ये हो गया आपका अल्फा। अब क्या करेंगे? 320 में हम लोग 53 से गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे? 37 में हम लोग 400 से गुणा करेंगे। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर में हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स गलती से लिख दिया है मैंने, यहाँ पर जो है वाई का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? वाई बराबर आपका हो जाएगा 320 और गुणे 53। तो ये हो गया पहला पार्ट अल्फा का। और दूसरा पार्ट में लिखेंगे, उससे पहले माइनस लिखेंगे हम लोग, और हो जाएगा दूसरा पार्ट में आपका 37 और गुणे 400। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 37 गुणे 400, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है पहला अल्फा क्या है। अब दूसरा जो वैल्यू है ना, उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब जो है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कवर कर देंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को चलो मैं कवर कर देता हूँ, और फिर हम लोग दूसरा वाला अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने कवर कर दिया, और कवर करने के बाद से जो हम लोग अल्फा लिखते हैं, तो ये हो गया आपका जो है अल्फा, यानी कि हो गया आपका 53 गुणे 53 माइनस 37 गुणे 37। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 53 गुणे 53, और फिर हो जाएगा आपका जो है माइनस 37 गुणे 37। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो है वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और आंसर जो है आपका पक्का आएगा। तो ट्रिक यही है कि x इक्वल टू आर बाई अल्फा, और y इक्वल टू आपका आर बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा, और y इक्वल टू क्या ट्रिक है? तो ये है आपका अल्फा बटा अल्फा। अंतर यही है कि ऊपर वाला जब हमें वैल्यू निकालना है, तो ऊपर वाले क्या करेंगे कि जिसका वैल्यू हमने निकाल रहे हैं उसको जो हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है, चाहे वो x हो या फिर y हो। और नीचे वाला जो वैल्यू निकाल रहता है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। चलिए आप लोग जो है इसका y का वैल्यू आप लोग निकाल करके और तब मुझे बताइए। आप लोगों को समय देता हूँ मात्र 2 मिनट। तो चलिए ऑनलाइन रहते हुए आप लोग जो है कॉपी कलम निकालिए और सॉल्व कीजिए। और आप लोग जो है जो यहाँ पर जो दिया गया ना आप लोगों को चैट करने के लिए, तो यहाँ पर जो चैट का ऑप्शन है उसमें आप लोग जो है मुझे लिख करके आंसर दीजिए, और देखता हूँ कि सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है। आपका समय शुरू होता है अब, और आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन तो है ही इक्वेशन के फॉर्म में। तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग जो है इसका आंसर करो, y का वैल्यू कितना आता है। चलो सबसे पहले जो है खुशी ने आंसर किया हुआ था 3/2, मणि का भी आंसर 3/2, आलोक कुमार का भी 3/2, आकाश कुमार, प्रिंस कुमार का भी 3/2, शिल्पा कुमारी, अभिषेक कुमार, अभिषेक मिश्रा सॉरी। तो इन सभी स्टूडेंट ने जो है सही आंसर लाया हुआ है, 3/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही जो है मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, और फिर से आप लोग जो है सॉल्व करके बताना है x और y दोनों का वैल्यू, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग वेट करो, मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन दोबारा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 7x माइनस 15y हो गया। लिख लिए हो आप लोग 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ओके ओके, इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। 2। एंड दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। x प्लस 2y बोलिएगा सर फिर से। चलो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 हो गया है। जिसका छूटा होगा वो बोल देगा इक्वल टू 2। और दूसरा आपका जो इक्वेशन है वो है आपका x प्लस 2y। x प्लस 2y इक्वल टू है आपका 3। ये दो ठो इक्वेशन है, फटाफट सॉल्व करके और मुझे बताओ आंसर कितना आता है।
इसमें माइनस मैंने डाल दिया हुआ, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और नहीं बना पा रहे हो। तो चलो मैं कुछ स्टेप बना देता हूँ, बाकी आप लोग करना। तो मैंने ये कहा था कि x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंग्लिश में r या हिंदी में 4 डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालना है तो x को हम छोड़ देंगे और बाकी दोनों का देखेंगे। तो जब r का बात करेंगे तो यहाँ पर 15 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, लेकिन किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 का पहले क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -45। अब मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में ही डायरेक्टली गुणा करूंगा। चलो किसी और ने भी आंसर किया हुआ है, देखते हैं आंसर। सर मेरा आंसर सुनिए, हम बनाए, हमको म्यूट कर दिए हैं, तो लिख करके भेजो खुशी। सेकंड फटाफट लिख के आंसर करो। डायरेक्टली आप एक्स का आंसर लिखो पहले। वैसे अनम्यूट कर दिया, जल्दी से आंसर बताओ। खुशी आंसर करो जल्दी से। सर x is 49/29। वेरी गुड, 49 डिवाइडेड बाई 29। वेरी गुड 29। गुड गुड। नहीं ऋतिक, ये आंसर नहीं होगा, फिर से सॉल्व करो। खुशी का आंसर बिल्कुल सही है, देख लेते हैं वैसे इसको हम लोग भी, सब लोग। तो मैंने अभी जो है -15 में मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो आया था -45, और फिर माइनस करते हैं क्या चीज, तो देखो यहाँ पे RSM लिखते हैं। ठीक है, तो अब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई क्या, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ देते हैं और बाकी x y का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा में क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, क्योंकि -15 इंटू 1 तो -15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -15 और फिर लिखेंगे माइनस। ठीक है, कितना, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 14। तो कितना आंसर आ गया, देखो तो यहाँ पे आंसर आ गया जितना खुशी का आया हुआ है, यानी कि सॉरी, हाँ -49 और डिवाइडेड बाई -29। माइनस से माइनस कट जाएगा और इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका जो है 49 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, तो आंसर जो है आपका हो गया क्या, 49 डिवाइड बाई 29। बिल्कुल इसका आंसर जो है करेक्ट था खुशी का। चलो इस तरीके से y का भी देख लेते हैं, y का वैल्यू कितना है, जिसका भी आंसर आया है बता सकते हो आप लोग। सर 19/29 y इक्वल टू, वाह गुड, 19 बाई कितना आया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम लोग y का भी। y में मैंने क्या बताया था, अल्फा बाई अल्फा। अल्फा का निकालना है, सबसे पहले y को हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका जो है 2, और माइनस करेंगे हम लोग क्या, तो 7 में हम लोग गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं 21। एक सेकेंड, चलो हम लोग माइनस में 21 लिखते हैं और डिवाइड बाई फिर से वही आ जाएगा जितना कि उसमें था, कितना आएगा यहाँ पर जो आपका 29 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर -29 लिख देते हैं। सेम प्रोसेस होगा, यानी कि -15 -14 होता, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -29 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आ रहा है -19 और डिवाइडेड बाई -29, और इस तरीके से कंप्लीटली आंसर फाइनली क्या आ रहा है, 19/29। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शायद आलोक शर्मा ने आंसर किया था पहले। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद से जो है आप लोगों को होमवर्क कुछ दूंगा, ताकि ये जो आपका ट्रिक है वो आप लोगों को जो है कंठस्थ हो जाए। ठीक है, चलो तो मैं आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन देता हूँ फिर से। चलो क्वेश्चन जो है आप लोगों के बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5y माइनस 3x इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन है आपका 3y माइनस 2x इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और आप लोग जो है इसका आंसर तुरंत कीजिए मुझे, जो जल्दी बनाएगा। देखता हूँ कि कौन कितना समय में बना रहा है। चलिए, तो आप लोगों का समय शुरू होता है अब।
मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, आप लोग खुद से ही अनम्यूट रहो और अनम्यूट नहीं, म्यूट रहो और अनम्यूट होकर के तुरंत आंसर बताना मुझे कि x का वैल्यू कितना आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों ही मुझे चाहिए, x का और y का। चलो किसी ने जो है आंसर किया हुआ है, देखते हैं क्या आंसर है। -3 माइनस सृष्टि मिश्रा का आया हुआ है 25/37। ये किसका वैल्यू है? x और y क्या है ये बताओ। 9 x इक्वल टू 37 और y इक्वल टू 25। गुड, सही आंसर है मनी का। x इक्वल टू, चलो सृष्टि मिश्रा ने बोला हुआ है कि y इक्वल टू उसका भी 25 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो मनी ने सबसे पहले आंसर किया हुआ है, सृष्टि मिश्रा का भी आ गया है आंसर। हालांकि सृष्टि मिश्रा ने भी पहले बोला था लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। सबसे पहले तो आंसर जो है सृष्टि मिश्रा का ही आया हुआ है। यहाँ पे 25 और 37 उसने लिखा था, लेकिन मैंने ये नहीं समझा था कि वो x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। मनी ने भी बहुत पहले आंसर किया और प्रिंस का भी आया हुआ है, लेकिन प्रिंस का आंसर जो है सही नहीं है। एक बार फिर से सही से सॉल्व करो आप। कुमकुम कुमारी का भी आंसर आ रहा है 37/19। नहीं, ये 19 कहाँ से आ गया? y इक्वल टू 25 तो सही है आंसर। ऋतिक का भी y इक्वल टू 25 आ गया, करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुमकुम ने 37 लिखा था, चलो करेक्ट आंसर है। तो फाइनली जो है उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए हो। आप व्हाट्सएप पे, अच्छा खुशी ने भी आंसर किया हुआ है। खुशी का आंसर है x इक्वल टू 37। x इक्वल टू 37 बिल्कुल ठीक है आंसर। आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज जो है व्हाट्सएप पे मैं भेज रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके और पीडीएफ के फॉर्म में मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, चेक कर लिया जाएगा।